चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है रेविट के अंदर रूफ कैसे क्रिएट करते हैं। तो रूफ बनाने के लिए हमने सबसे पहले कुछ वॉल्स बना ली। वॉल लेने के बाद अप टू लेवल 2 तो मैंने कुछ एग्जांपल बना लिए अपने वॉल्स के। अब हम क्या करेंगे, इस पर रूफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले रूफ। अब रूफ कहाँ ड्रॉ करोगे आप? लेवल 1 की बजाय लेवल 2 पे, क्योंकि लेवल 1 क्या है आपका 0 लेवल होता है और लेवल 2 होती है हाइट। तो लेवल 2 मैंने यहाँ से ओपन करना है। यहाँ से लिया रूफ बाय फुटप्रिंट। ठीक, लेवल 2 पर जाके रूफ बाय फुटप्रिंट हमने ले लिया। अब रूफ बाय फुटप्रिंट लेने के बाद उसकी थिकनेस आपको डिसाइड करनी है। ठीक है, तो थिकनेस के लिए वही एडिट टाइप, डुप्लीकेट, जितने की भी थिकनेस रखनी है वो यहाँ पे मेंशन कर देना और ओके। अब स्ट्रक्चर में एडिट करना है और थिकनेस यहाँ से आपको चेंज कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग। 8 इंच रखना है तो 8 इंच रखेंगे, 6 इंच रखना है तो 6 इंच रखेंगे। चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। वापस से चेंज कर दिया, 8 इंच कर दिया, ओके ओके। तो रूफ हमने यहाँ पे फाइनल कर ली, कितनी भी थिकनेस की चाहिए वो हमने बना ली। 8 इंच लिख दिया, लेकिन नेम उसका अभी भी 4 इंच ही है, तो रीनेम कर सकते हैं। क्लिक कर दिया, 4 इंच की जगह हमने 8 इंच कर लिया। उसी में ऑप्शन होता है रीनेम का, ओके कर दिया। अब ड्रॉ करना है तो मैंने यहाँ लाइन से ड्रॉ कर सकता हूँ इसको, रूफ को रेक्टेंगल से ड्रॉ कर सकता हूँ, कई सारे ऑप्शन हैं। तो लाइन से करके देखते हैं। जूम किया मैंने यहाँ पर। जब मैं ड्रॉ करूँगा इसे, तो ड्रॉ करने के टाइम पर आपको इधर ध्यान देना है, क्या टिक है, डिफाइन स्लोप। स्लोप का मतलब अभी जो रूफ आएगी वो स्लोप वाली ड्रॉ हो रही है आपकी। आप देख रहे हो हर लाइन के ऊपर एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ रहा है। ये ट्रायंगल इंडिकेट करता है स्लोप को। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप, ये भी और ये भी। और अब अगर इसे फिनिश करें तो ये स्लोप का सिंबल है। इस टाइप से आप 3D व्यू में चेक करें तो ये आपको स्लोप में रूफ दिखाई देगी। इसके बाद दोबारा से लिया लेवल 2। इस बार फिर से लिया रूफ बाय फुटप्रिंट। इस बार मैंने क्या किया, ड्रॉ करने से पहले स्लोप को हटा दिया और फिर मैंने इस बार लाइन की जगह रेक्टेंगल यूज़ कर लिया और फिर फाइनली एक और फिनिश। अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये कैसी रूफ होगी, फ्लैट एकदम। फिर दोबारा लिया लेवल 2। इस बार फिर से लिया रूफ, डिफाइन स्लोप टिक किया मैंने कहाँ पर, और इस बार ले रहा हूँ पिक लाइंस। इसमें क्या ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस क्लिक करना है। एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 साइड पे स्लोप चाहिए, बाकी पर नहीं चाहिए तो स्लोप हटा दो। क्लोज करना ज़रूरी है, अगर आप रूफ क्लोज नहीं करते तो फिनिश नहीं होगी। तो इधर स्लोप आएगा, इस तरफ स्लोप और इधर से मतलब स्लोप नहीं रहेगा और इधर भी नहीं रहेगा। फिनिश करते हैं, 3D व्यू चेक करते हैं। तो ये रूफ आपको दिखाई दे रही है कि इधर और इस तरफ दोनों साइड हमारा स्लोप है। लेकिन जब स्लोप आया तो वॉल आपका यहाँ से ओपन दिखाई दे रहा है। तो क्या किया जाए, इस वॉल को भी ऊपर तक अटैच किया जाए। तो अब जो अगला काम होगा आपका वो है, आपको क्या करना, सबसे पहले आप 3D व्यू में अपनी वॉल को सेलेक्ट करेंगे। जब आप वॉल पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा अटैच टॉप बेस। इसके बाद यहाँ पे टिक रहना चाहिए अटैच वॉल में टॉप पर, और फिर आप रूफ को सेलेक्ट कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी रूफ और वॉल दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे।
अगर दोबारा से वैसा ही करना है तो फिर से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है डिटैच, फिर वही सेम रूफ पे क्लिक किया तो वापस से डिटैच हो जाएगा। तो 3D व्यू में सेलेक्ट, अटैच टॉप बेस, टॉप पे टिक और इस पे क्लिक। इसके बाद अगर मान लो कोई रूफ आपने बना लिए है, बाद में आपको लगता है उसमें ओपनिंग करनी है, चेंज करना है, तो आप सेलेक्ट करें रूफ को और ऑप्शन क्लिक करें एडिट फुटप्रिंट, फिर प्लान खोलें यहाँ से और फिर इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं दोबारा से। मैंने कहा इस बार मुझे थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है तो मैं इसको ऑफसेट कर लेता हूँ, मान लो 1 फीट दोनों साइड। इसको डिलीट कर देते हैं। प्लस मैं यहाँ पे बीच में मान लो कोई स्टेयर केस आ रही है, आपकी शाफ्ट आ रही है, तो आप वैसे ही कटिंग लेके इसको फिनिश कर सकते हैं। अब 3D व्यू खोला तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओपनिंग भी क्रिएट है और ये एक्स्ट्रा बाहर भी आपका आ रहा है। तो इस तरीके से आपको रूफ ड्रॉ करनी है। अब मैं रूफ का थोड़ा सा और डिज़ाइन चेंज करता हूँ। यहाँ पे इस बार वॉल ली मैंने सर्कुलर, 2 वॉल बना लेता हूँ सर्कुलर। लेवल 2 पर गए, फिर से लिया रूफ बाय फुटप्रिंट। इस बार रूफ ली मैंने यहाँ पर पॉलीगन शेप में, इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड 2 ऑप्शन है। तो सर्कमस्क्राइब्ड लिया मैंने, इसमें ड्रॉ कर दिया ऐसे ही और फिनिश कर दिया। 3D व्यू में चेक करें तो ये कैसी रूफ होगी, एकदम फ्लैट। मैंने कहा नहीं मुझे स्लोप चाहिए था, तो एडिट फुटप्रिंट दोबारा कर लिया, फिर प्लान खोला, सबको सेलेक्ट करके स्लोप पर टिक कर दिया और फिनिश। अब 3D व्यू में चेक करेंगे तो इस टाइप से आपकी रूफ स्लोप में आ गई। फ्रंट व्यू खोला, अब ये नीचे अटैच तो होगी नहीं इसमें, तो सेलेक्ट किया अटैच टॉप बेस और यहाँ क्लिक कर दिया। फिर से लिया टॉप, लेवल 2, फिर से लिया रूफ बाय फुटप्रिंट, इस बार लिया सर्कल और डिफाइन स्लोप पे टिक कर दिया। अब जो शेप बनेगी वो रूफ की कुछ कोन टाइप बनेगी आपकी, इस टाइप से। इसको भी सिलेक्ट किया अटैच टॉप बेस और यहाँ क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से हम अलग अलग टाइप की रूफ बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका रूफ बाय फुटप्रिंट। रूफ में ऑप्शन था आपके पास रूफ बाय फुटप्रिंट। नेक्स्ट अब हम करेंगे रूफ बाय एक्सट्रूजन, नेक्स्ट टॉपिक। अब रूफ बाय एक्सट्रूजन और रूफ बाय फुटप्रिंट दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। पहला डिफरेंस है रूफ बाय फुटप्रिंट आपने प्लान पर जाके ड्रॉ किया, आपने प्लान ओपन किया लेवल 2 और आपने स्केच कर दिया रूफ बाय फुटप्रिंट के लिए। लेकिन रूफ बाय एक्सट्रूजन को 3D व्यू में ड्रॉ करना है आपको। तो रूफ बाय एक्सट्रूजन यहाँ से आपको लेना है, 3D व्यू ओपन रखना है, फिर ये ऑप्शन मिलेगा पिक अ प्लेन और फिर ओके। पिक अ प्लेन का मतलब रूफ किस तरफ से ड्रॉ करनी है, किस फेस से, फ्रंट से ड्रॉ करनी है या साइड से आपको ड्रॉ करनी है, वो फेस आपको सेलेक्ट करना होता है। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट का फेस सेलेक्ट कर लिया। आप देखो एक एज सेलेक्ट हो रहा है, टैप प्रेस करेंगे तो अलग अलग फेस ये सिलेक्शन में लेता है। तो डायरेक्ट अगर हम वॉल पे क्लिक करें तो सेलेक्ट नहीं होगा, आपको एज का ही रेफरेंस लेना पड़ेगा और क्लिक कर दो और ओके कर दो। अब यहाँ पे शो पे क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं भाई प्लेन हमारा सामने से आया है या नहीं आया। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, प्लेन हमेशा ज़मीन पे रहता है। जब आप प्लेन बदलते हो तो ऑटोमेटिक ये उसी फेस पर आ जाता है। सपोज़ मैंने कहा इस बार इस वाले प्लेन को सेलेक्ट करना है, तो इसी के अंदर आ रहा है सेट पिक अ प्लेन, ओके। और इस बार प्लेन सेलेक्ट कर लिया मैंने इस तरफ का। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कमांड एस्केप करनी पड़ेगी। दोबारा से करते हैं, रूफ लिया था बाय एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन की जब बात आई तब हम एजेस के पास गए और यहाँ क्लिक कर दिया ओके। अब आप ऑन करो तो फेस कहाँ पे आ गया, इस तरफ। इसका मतलब अब आपकी जो रूफ ड्रॉ होगी वो इसी फेस से हो सकती है, राइट साइड व्यू से। ये खुला राइट साइड व्यू, आप देखो लाइन उठाओ, आप स्केच कर सकते हो, कोई रोक टोक का ऑप्शन नहीं है। बट अगर मेरा प्लेन राइट साइड पे है और खोला मैंने फ्रंट व्यू है और अब मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो वो मेरे को स्टॉप का सिंबल देगा।
क्योंकि जिधर प्लेन होता है ना वहीं से आप स्केच कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान में रखें। तो अब मुझे इसी साइड से ड्रॉ करना शुरू से ही। तो पहला मेरा यहाँ पे मोटिव था समझाना कि प्लेन जहाँ सेलेक्ट होता है स्केच भी उसी तरफ से होता है। तो यहाँ लिया मैंने रूफ बाय एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन, प्लेन कौन सा, मैंने कहा फ्रंट का। ओके, चेक कर लिया, फाइनली सब ठीक है। अब फ्रंट भी खोला मैंने यहाँ से और यहाँ पे मैंने एक लाइन ले ली, मान लो, क्लिक किया और स्केच कर दिया। तो पहला जो डिफरेंस था, एक प्लान में ड्रॉ होता है, एक 3D व्यू में ड्रॉ होता है। दूसरा डिफरेंस, प्लान में जब हम ड्रॉ करते हैं रूफ को तो वो क्लोज रखना कंपलसरी है, लेकिन रूफ बाय एक्सट्रूजन में क्लोज नहीं रखा जाता, उसे ओपन ही रखा जाता है। और फिर जो भी आपने इसे थिकनेस दी होगी यहाँ पे वो ले लेगा, आपको बस यहाँ पे फिनिश करना है। इसके बाद आप देखोगे इसको तो इस टाइप से दिखाई देगा। अब हम अपनी वॉल्स को सेलेक्ट करते हैं, अटैच टॉप बेस, और यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो इस टाइप से हम रूफ बना सकते हैं, क्योंकि ये प्लान में ड्रॉ नहीं हो सकता है स्लोप, इसके लिए आपको 3D व्यू में ही काम करना पड़ेगा। फिर सेलेक्ट किया, एडिट प्रोफाइल, इस बार प्रोफाइल कुछ और करते हैं, डिलीट, इस बार मान लो आर्क टाइप ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे, फिनिश करते हैं। तो इस टाइप से ड्रॉ हो गया। एडिट प्रोफाइल दोबारा करते हैं, इस बार मैंने स्प्लाइन से ड्रॉ किया, कुछ अप कुछ डाउन, कुछ अप कुछ डाउन, और फिर फिनिश। तो इस तरीके से रूफ बाय एक्सट्रूजन यूज किया जाता है। इसके बाद अगर मैं कहूँ इसमें ओपनिंग करनी थी तो बहुत ईजी था, सेलेक्ट करके आपने एडिट फुटप्रिंट कर लिया। अब अगर मैं आपसे कहूँ इस स्लोप में मुझे इस फेस पे ओपनिंग पे एडिटिंग करनी है, तो अगर आप सेलेक्ट करके एडिट करते हो तो क्या होता है, चारों फेस हट जाते हैं और फ्लैट फेस मिल जाता है आपको। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक और ऑप्शन होता है ओपनिंग के लिए, अलग से ओपनिंग ऑप्शन है। तो यहाँ पे यूज होता है बाय फेस। बाय फेस में क्या होता है, आप फेस को सेलेक्ट कर सकते हो, किस फेस पे आपको ओपन करना है। तो मैंने कहा ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेते हैं और एक ओपनिंग शेप मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी और फिर फिनिश। तो ये हो गया ओपनिंग बाय फेस। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, मूव कर सकते हो, दोबारा से एडिट भी कर सकते हो, और डिलीट करना चाहो इसे डिलीट भी कर सकते हो ओपनिंग को। तो ये था ओपनिंग के अंदर कौन सा ऑप्शन, बाय फेस। इसके बाद है, अगर मैं कहूं मुझे इसमें ओपनिंग क्रिएट करनी है तो इसमें तो बाय फेस लेगा ही नहीं, क्योंकि स्प्लाइन जैसा शेप है। तो इसमें ओपनिंग कैसे की जाए, इसमें करेंगे हम वर्टिकल के थ्रू। वर्टिकल को आपको शेप से कोई मतलब नहीं, अप एंड डाउन है। इस पे क्लिक किया मैंने, इसको ओपन कर लिया है, या 3D व्यू में ओपन रखते हैं ताकि दिखाई दे फेस आपको। टॉप व्यू लिया हमने और यहाँ से कर लिया वायर फ्रेम। अब मैंने लिया लाइन या रेक्टेंगल, इसका मुझे जो भी कटिंग करनी है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। और फिर इसको फिनिश करता हूँ। अब 3D व्यू में चेक करते हैं, रियलिस्टिक, तो उसी के अकॉर्डिंग कटिंग भी हो गई। बीच में करना चाहो बीच में कट बना दो आप। वर्टिकल लो, क्लिक करो, टॉप व्यू लो, और जहाँ भी आपको ओपनिंग क्रिएट करनी है और फिनिश। इसको बोलते हैं वर्टिकल ओपनिंग। इसके बाद एक रूफ बनाते हैं जिसमें हम स्लोप भी रखते हैं और फ्लैट भी बनाते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूँ।
अब लेवल 2 पर गए, यहाँ पे लिया मैंने रूफ बाय फुटप्रिंट, रेक्टेंगल लिया, फिनिश। तो अभी क्या आ रहा है, चारों साइड से स्लोप आ रहा है। लेवल 2 खोला मैंने, यहाँ से लिया वर्टिकल और इस पर क्लिक कर दिया। फिर एक रेक्टेंगल लिया, स्लोप कितना रखना है, मैंने कहा 2 फीट, तो मैंने इसमें लिख दिया -2 फीट। अब यहाँ क्लिक किया और इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो क्या होगा, चारों साइड से 2-2 फीट अंदर की तरफ ऑफसेट आ रहा है। और बड़ा करते हैं, थोड़ा कम लग रहा है। फिर से लिया रेक्टेंगल, -4 फीट करते हैं। अच्छा, अब ठीक है। और फिर फिनिश। तो क्या होगा, बीच में से फ्लैट कट हो गया एकदम। क्या बचा, चारों साइड स्लोप बच गया हमारे पास। फिर से खोला लेवल 2, अब डालते हैं इस पे एक प्लेन रूफ। स्लोप हटा देते हैं क्योंकि हमें अब फ्लैट चाहिए, प्लेन। फिनिश। 3D व्यू खोला मैंने, यहाँ पे इस टाइप से दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, मॉडिफाई में गए, अलाइन करेंगे ये फेस और ये फेस। तो हमारे पास इसमें स्लोप भी है और फ्लैट भी है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ रूफ थे जो आपने यूज़ किया। ऐसे ही रूफ के कुछ छोटे से बचे हुए ऑप्शन हो रहे हैं 2-3, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। फिर से लेता हूँ रूफ, लेवल 2 खोला मैंने, यहाँ से लिया रूफ बाय फुटप्रिंट और डिफाइन स्लोप पे टिक रखा, पिक लाइन किया, 2 फीट ले लेता हूँ मान लो। ये क्लिक किया इस तरफ और इस तरफ, फिर स्लोप हटा दिया। बंद करते हैं इसको, फिनिश। फ्रंट व्यू खोला, इन्हें कनेक्ट कैसे करेंगे, अब वही सेलेक्ट अटैच टॉप बेस, इस पर क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर एक ऑप्शन है रूफ में, नीचे से शुरू करते हैं, रूफ गटर। रूफ गटर क्या होगा, एक प्रोफाइल होगी, कोई भी वाटर है कुछ भी है उसको निकालने के लिए। तो रूफ गटर यहाँ से लिया, ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, बस आपको एक एज पे रूफ के क्लिक करना है, तो वो साइड में ऐसे अटैच हो जाएगा इसमें। इसकी प्रोफाइल आप ड्रॉ कर सकते हो अलग से अगर आपको कोई और डिज़ाइन चाहिए तो, बट अभी जो रूफ गटर का काम है सिर्फ बस क्लिक करना है आपको एज के ऊपर और वो अटैच हो जाएगा। तो ये है रूफ गटर। नेक्स्ट है रूफ में एक फेशिया। फेशिया का भी कुछ ऐसा ही काम है, ड्रॉ कुछ नहीं करना है, बस आपको एज पे क्लिक करना है तो अलग से एक फेस इसमें अटैच हो जाएगा। यह है फेशिया। डायरेक्शन आप ऊपर नीचे कर सकते हो उसकी, ये दे रखा ऑप्शन, ये ऊपर ही फिट हो गया इसके अंदर साइड में कि यहाँ पे आके कुछ भी अटक सकता है। फिर वापस से डाउन कर लिया, ऐसे अंदर की तरफ रखना है या बाहर की तरफ, है ना, ये जस्ट इसके नीचे आ गया एकदम। तो ये हो गया आपका रूफ फेशिया। अब एक है रूफ सॉफिट। रूफ सॉफिट क्या है, जो स्लूप आ रहा है उसके नीचे सपोर्ट के लिए। तो रूफ सॉफिट अप्लाई करते हैं। लेवल 2 खोला मैंने, यहाँ पर वायर फ्रेम किया, रूफ में लिया रूफ सॉफिट, एक रेक्टेंगल लिया मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक यहाँ ड्रॉ कर दिया सपोर्ट के लिए, और फिनिश। अब इसमें दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये रूफ सॉफिट आ गया है, लेकिन ये शेप के अकॉर्डिंग बैठ नहीं रहा ठीक से, या तो और नीचे होता या इसकी शेप चेंज होती। तो मैं इसकी शेप पे थोड़ा सा काम करने वाला हूँ। इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे होता है एक रूफ के अंदर राफ्टर कट, जिसमें लिखा होता प्लम्ब कट। इसको क्लिक किया, चेंज करते हैं, 2 कट प्लम्ब पे चेंज करता हूँ तो देखो चेंज हो गया। यही चाहिए हमें। अब फ्रंट व्यू से चेक करो, इसके अकॉर्डिंग ठीक है। अब इसको आप मूव कर लो या फिर आप वैसे ही एरो की हेल्प से ऊपर ले जा सकते हो इसको।
इस टाइप से। तो ये क्या करेगा, नीचे से सपोर्ट देगा इसे, और बाहर तक इसे कर लेते हैं। सेलेक्ट किया, एडिट, और फिनिश। तो ये हो गया आपका रूफ सॉफिट। तो रूफ क्लियर है, बाय फुटप्रिंट, रूफ बाय एक्सट्रूजन, फेशिया, गटर एंड सॉफिट। रूफ बाय फेस आपका बाद में यूज होता है मासिंग एंड साइट के अंदर, यहाँ पे अलग से ऑप्शन होता है रूफ बाय फेस का। तो आज के लिए इतना, रूफ का टॉपिक फिनिश हमारा।